हेलो। सो आज है 24 अगस्त। आज है 24 अगस्त। हैप्पी बर्थडे आद्विक। सो आज है 24 अगस्त और हाउ द डे डे वॉज प्रिटी गुड। बहुत हाँ, अच्छा चल रहा है। चीज़ें इट्स लाइक चीज़ें अच्छी चल रही हैं। 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं अभी। आई अराइव्ड हियर ऑन 21st of August। नो सॉरी, 21st of June। सो इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, चीज़ें कैसी कैसी रही एंड क्या क्या हुआ। तो इनिशियली मैं भी सोच ही रहा था कि मतलब कैसे कैसे क्या टाइम फ्रेम ना। सो ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई अराइव्ड ऑन 21st of June at 11 o'clock इन द नाइट। सैटरडे था एंड इट वॉज लाइक अ क्वाइट डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं नई जगह पे आया था। 2 बैग्स थे, 52 kgs, हालत ख़राब, नेट नहीं, थका हुआ। और फिर ऐसे ही बस पकड़ के किसी से फिर पूछ के पहुंचा जगह पे, जगह नहीं मिली एंड ऑल बहुत कुछ हुआ। लोग उस दिन सैटरडे नाइट थी तो मस्त दारू वारू पी के घूम रहे थे। मैं बस समझने की कोशिश कर रहा था कि लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। कुछ हेल्प कर रहे हैं, कुछ नशे में है तो कुछ भी कर रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं। मैं सूटकेस पे था तो वैसे आके उस पर बैठ जा रहे थे, ठीक है। तो सूटकेस पे ऐसे एक लड़की आके बैठ गई और बोलती कैन आई टेक दिस राइड, और ऐसे ऐसे लेके जाने लगी। भाई उसको रोकना पड़ा कि मतलब ठीक है, मैं अब हंस रहा हूँ, मुझे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा किस तरह रिएक्ट करते हैं। वो तो ठीक है। उसके बाद मतलब फिर एक आदमी भी मिला था जो जो उसको मैंने पूछा। तो उसके 4-5 दोस्त लोग थे, उससे मैंने मतलब अब मेरे को रैंडम ट्रस्ट करना पड़ा था क्योंकि बस नेट वेट कुछ नहीं था। तो उससे मैंने पूछा तो वो मुझे एक होटल छोड़ के भी आ गया, बोलता है यही होटल है। और भाई उसके दोस्त लोग बहुत खुश कि ही इज़ सच अ ग्रेट जेंटलमैन जो तुम्हें तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ के आएगा। वो ताली वाली बजा रहे थे, वो फिर मुझे छोड़ के आ गया। और जब वो वापस आ गया, मैं देख रहा हूँ यार ये होटल तो है नहीं क्योंकि इसमें कोई दिख नहीं रहा। फिर मैंने देखा था, पता लगाया कि होटल बंद था और वो कुछ और जगह पे छोड़ के गया। फिर मैं वापस आया, अब वो लोग तो चले गए थे। फिर वही चल रहा था यार। सैम मिलता है उस दिन, मतलब इट्स अ गुड थिंग कि सैम मिल गया, वरना पता नहीं क्या ही। मैं तो इतना परेशान हो गया पर सैम मिला। सैम के फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो उसके फ़ोन में 2% बैटरी थी कुछ तो उसने थोड़ी देर सर्च किया, उसके साथ घूमा, फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर हम दोनों ढूंढ रहे, उसको भी नहीं पता, मुझको भी नहीं पता, हम लोकेशन ढूंढ रहे, पूछ रहे हैं लोगों से। फिर हम कैसे तो वापस आए, मैंने अपना लैपटॉप निकाला, लैपटॉप से उसके फ़ोन को चार्ज किया। अब उसको अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना था क्योंकि कुछ तो हुआ था, उसकी गर्लफ्रेंड के सामने रह रही थी और इसको उससे मिलना ज़रूरी था और ये थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था, कुछ तो हुआ था। फिर सैम को निकलना पड़ा, फिर सैम चला गया। फिर वो चला जाने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो सामने एक ब्लू लगून की शॉप थी, तो मैं वहाँ जाके कॉल कर रहा था कि हेलो, कि मेरा होटल कहाँ है। रूम बंद है। मतलब मैं अभी खुश होके बोल सकता हूँ पर तब इतना खुश नहीं था। तो होटल कहाँ है, कैसे क्या होगा। उन्होंने कहा कि हम पता लगा रहे हैं कि क्या है, कैसे जा सकते हैं। एंड उसके पीछे पता नहीं क्या क्या हो रहा था यार। उसके बाद ठीक है, मैं अभी फिर तो मतलब मैं थोड़ा सा होप में ही था तभी भी कि कुछ तो बेटर होगा, चीज़ें कहीं तो बेटर होगी, है ना। क्योंकि सिम नहीं था, नेट नहीं था, कुछ नहीं था। तो एक टेलीफोन नंबर दिया था वो ब्लू लगून की शॉप में, मैं उससे कॉल लगा रहा था और मैं वहीं खड़ा था। फिर मुझे थोड़ा क्लिक करता है कि अगर सैम आया होगा गलती से भी तो उसको वो तो उस जगह पे ढूंढेगा, तो मुझे वहाँ रहना चाहिए। तो मैं थोड़ा बस बाहर निकल के देखा तो मैंने देखा कि सैम आया हुआ था। इट फील सो गुड टू सी हिम बैक अगेन। वहाँ वापस आते हुए जब मैंने उसको देखा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एक सेंस ऑफ रिलीफ आया कि हाँ, बहुत खुश हुआ था। देन मैंने उसको ऐसे हाई वेव ऑफ किया, वो आया मेरी तरफ। देन हम आ ही रहे थे, मैं सामान लेके मैं जा ही रहा था कि किसी को टच हो गया, ठीक है। कोई तो लड़का था, ही वुड बी अराउंड माई एज, मुझसे छोटा तो नहीं होगा पर मेरे एज का ही था। तो उसने पिया, तो मैंने उसको सॉरी बोला तो उसने ही ऐसे हंस रहा था, पता नहीं क्यों पिया था। मैं थोड़ा आगे गया तो वो जाके पता नहीं मेरे पीछे आके ऐसे नीचे घुस रहा था, जूते पे ऐसे जूता कुछ तो अजीब चीज़ें कर रहा था। अब मैं इतना थका हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ में, तो मैं वो था ना कि मैं तो गिव अप कर चुका था चीज़ों के लिए कि मतलब इतनी रैंडम चीज़ें हो रही हैं और ऊपर से वो आके पीछे से हंस रहा है कुछ तो करके। तो मैं उसको देखा,
मैंने स्माइल दिए, मैंने सैम से बात ही कर रहा था, फिर मैं सैम के साथ आगे बढ़ गया। फिर मैं और सैम वापस ढूंढने बैठ गए लोकेशन को। अब तो वो आ गया था अपना सेटलमेंट करके, अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसको कहीं, उसको रख के, पता नहीं क्या रख के, जो भी था वो उसका वेट कर रही थी, उससे मिल के वो आ गया था। उसके बाद हमने वापस से सर्च किया और हम ढूंढते रहे। हम उसके फ़ोन को चार्ज लगा रहे हैं मैक्स से, थोड़ा फ़ोन में चार्जिंग होगा, उसके बाद हम ढूंढ रहे हैं। फिर रैंडम लोग मिल रहे हैं। अब ये एक अच्छी चीज़ लगी ना पहले दिन में, कि रैंडम लोग मिलते जा रहे थे और वो हेल्प करे जा रहे थे। मतलब ख़राब कोई नहीं था। इवन वो डे कैसा भी हो, रात के 11 बज रहे थे, सैटरडे था, लोग कुछ पिए हुए भी थे, वो इन्जॉय कर रहे थे। सिटी एट इट्स बेस्ट। वो मतलब इट्स लाइक कि सब पार्टी वीटी कर रहे हैं, एंड वो पूरा अलग ही चीज़ें थी। और उसमें मतलब फिर भी पीपल इतनी इतनी मदद की लोगों ने, यार वॉजंट रेडी फॉर दैट। उसके बाद कुछ एक मैं सैम के साथ था, किसी से हमने पूछा तो उसने बहुत टाइम दिया। उसने हम होटल ही ढूंढ रहे थे एग्जैक्टली। फिर जाके हमें होटल का नंबर मिला, हमने कॉल किया। फिर होटल वालों से बहुत ऐसे पता नहीं कितनी दिक्कत हो रही थी कम्युनिकेशन में लोगों को, पर हमें मिल गया। तो उस इंसान ने मुझे और सैम को होटल के पास छोड़ा। तो द फैक्ट कि वो जो ब्लू लगून की शॉप थी जहाँ से मैंने कॉल किया था, जहाँ से मुझे सैम पहले मिला था, एग्जैक्टली उसी के अपोजिट में सामने ही होटल था जहाँ मैं एग्जैक्ट आया हुआ था पहले दिन, मतलब उस समय। तो सब कुछ वही था, हमारे सामने वो चीज़ थी, बट हमें दिख ही नहीं रही थी क्योंकि वो बंद थी ना, वो क्लोज थी। अब वो क्लोज है, अब उसको ओपन कैसे करे, इसका किसी को आंसर ही नहीं पता। अब वो बंद है, ओपन कैसे होगी अब भाई। उसमें इतना दिमाग खराब हुआ कि जो ट्रैवल एजेंसी, उसको कॉल लगा। जैक तो सोया था, जैक कॉल उठा नहीं रहा था। जैक को कॉल किया भी नहीं था वैसे मैंने, पर उस शायद नेट फिट बंद था, मालूम पड़ा कि उसका तो कॉल नहीं भी रीच कर रहा था। तो ट्रैवल एजेंसी को कॉल कर रहे थे। फिर मालूम पड़ा कि इस फ्राइडे नाइट, और फ्राइडे नाइट थी तो उन्होंने बुक किया और बुक करना भूल गए। बस दैट्स इट, वो बुक करना भूल गए थे और इसीलिए हमारे यहाँ की कोई बुकिंग नहीं है। तो फिर ये जब मालूम पड़ा तो फिर सैम अच्छा हुआ साथ में था, तो सैम ने उनको कॉल लगाया, उनसे बात की। तो फिर उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, एक बुकिंग करते हैं। तो ब ब्यूचेनन बस स्टेशन, ब्यूचेनन स्ट्रीट है वहाँ, ग्लासगो सिटी सेंटर क्वीन स्ट्रीट पे मैं था, और ब्यूचेनन स्ट्रीट वहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने एक होटल बुक करा। उन्होंने सैम के फ़ोन पे डिटेल्स भेजी, मैंने उसकी फ़ोटोज़ ली, और सैम ने मुझे आधे रास्ते छोड़ा क्योंकि उसे वापस जाना था। देन वहाँ से मैं निकला उस ब्यूचेनन बस स्टेशन के लिए। अभी तक बहुत कुछ हो चुका था। ये 11 बजे की बात शुरू जो हुई थी, अब बज चुके थे 3 साढ़े 3। मतलब मैं 4 घंटे बाहर रह चुका था और इस एक्सपीरियंस से मैं थक चुका था। और मैं वो 2 बैग उठा के लेके चल रहा हूँ। मैं सैम तक को बैग दे नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं, अजीब सा डर था कि अगर कोई लेके भाग गया तो। अब पर फिर मैं मतलब वो बहुत टाइम तक था, मैंने नहीं दिया उसे बैग। मैंने अराउंड 2 बजे तक तो दिया ही नहीं होगा। पर उसके बाद भी उसने मुझसे बार बार कहा, सैम कि बैग दे दो अगर भारी है तो। और एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं गिव अप कर दिया था कि अब मुझसे नहीं उठाया जाएगा वो बैग। वो अरे वो मतलब 32 किलो और 26 किलो कितने थे दोनों, बहुत ज़्यादा हो गए थे यार। वो उनकी लिमिट 46 kg की लिमिट ही पता नहीं एक्सीड कर गई थी थोड़ी। तो मुझसे तो उठ ही नहीं रहे थे। मैंने सैम को बोला भाई ले ले एक, तो उसने थोड़ा मदद किया। फिर उसके बाद सैम मुझे बस स्टेशन पर छोड़ के चला गया। अब उसके बाद मैं वहाँ से दोनों बैग लेके, तो अब ऊंचाई थी तो ऊंचाई पे ऐसे चढ़ा रहा हूँ। अब मुझे और डर लग रहा है कि एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता। मतलब सैम ने मुझे बता दिया कि यहाँ से ऐसे ऐसे जाना तुम्हें मिल जाएगा, बट उसने बता तो दिया, ये बात मुझे पता है, पर मैं इतना स्मार्ट हूँ नहीं कि मतलब इतना स्मार्ट होता तो इतनी दिक्कतें नहीं हो रही होती ना। तो फिर मैं गया और फिर मेरे को बस स्टेशन दिख गया तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आया। बस स्टेशन के थोड़ा आगे निकला तो नहीं दिखा लोकेशन। तो मैंने थोड़ी देर रुका वहाँ, सांस वीस ली, थोड़ा आराम, थोड़ा सा जगह देखा, फिर बारिश होने लगी भाई। और मतलब ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं सब कुछ हो रही थी। तो फिर बारिश होने लगी, तो मैं बारिश देख रहा था और मैं कैसे थोड़ा सा शेड में चला गया कि थोड़ा रुक जाए बारिश। बारिश थोड़ी हल्की हुई, फिर मैं निकला वहाँ से फिर से, क्योंकि जगह नहीं पता तो मैंने किसी से वापस पूछा। एंड इस बार कौन था मुझे नाम नहीं बताया उसने। उसने बस ये बोला कि ही बिलीव्स इन कर्मा, कर्मा में यकीन करता है, उसके हिसाब से लोगों की मदद करनी चाहिए, और वो इसलिए मेरी मदद करना चाहता है। ऐसा उसने मुझे बोला। और वो उसने मेरा बैग उठाया, एक बैग उसने, एक बैग मैंने। इस बार मैंने ट्रस्ट विश कुछ भी नहीं, मैंने दे दिया भाई, अगर लेके भाग भी जाएगा बैग तो भाग जा, क्योंकि मैं तो मेरा गिव अप है भाई। अब सब 4 बजने आ गए,
अब मेरे से तो कुछ उम्मीद नहीं थी मुझे। तो फिर वो मुझे लेके गया और उसके बाद हमें ऑल हॉलीडे इन करके नाम था होटल का, हॉलीडे इन का होटल मिला। एंड उसने मुझे, मैंने उसे थैंक यू बोला, उसने बोला नो इट्स नो वरीज, इट्स ऑल लाइक कर्मा थिंग, हमें करना चाहिए लोगों की मदद, ऐसा बोल के चला गया। आई डोंट नो हिज नेम बट अच्छा इंसान था। एक सैम और वो और जो भी थे, और वो जो दारू पी के घूम रहे थे वहाँ के लोग, वो भी अच्छे ही थे, मतलब मदद तो कर ही रहे थे मेरी। ऐसे ऐसे बहुत अच्छे लोग थे। ओ सॉरी। हाँ, उसके बाद हम पहुँच गए वहाँ हॉलीडे इन में। अब मैं हॉलीडे इन में उनके पास गया, मैंने बोला कि बुकिंग करनी है। उन्होंने बुकिंग की, उन्होंने मुझे बोला 114 पाउंड दे दो। फिर मैंने बोला रुको, मैं कहाँ से दूंगा पैसे, वो बुकिंग होगी ना मेरे नाम की। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर मैंने, अच्छा वो मैंने सैम में जब मैंने फ़ोटो खींची थी तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर की भी फ़ोटो ले ली थी। तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट नंबर बोला कि आप इनसे कॉल पे बात करो। फिर उनसे कॉल पे बात हुआ, फिर मालूम पड़ा कि उन्होंने पेमेंट की नहीं थी, वो पेमेंट करने वाले थे। फिर ठीक है, उन्होंने पेमेंट की और फिर मुझे एक दिन का स्टे मिला ब्यूचेनन स्टेशन के आसपास। एक वो थी हॉलीडे इन करके जगह, वहाँ। सो आई स्टेड देयर। मैं करीब 4:30 तक मैं एंटर किया। मैंने ब्लू लगून से कुछ फिश एंड चिप्स ले लिए थे, जो मुझे प्रियांश ने बोले थे कि ट्राई करना, तो मैंने ले लिए थे। उसमें उसने बोला कि वाइन मिली होती ऐसा कुछ तो बोल रहा था, पर मुझे तो नहीं लगा। आलू की चिप्स और मछली थी और क्या ही था। तो उसको मैं, अब मैं फटाफट गया, मैं एकदम थका हुआ, मैंने कैसे कैसे खाया उसको। थोड़ी वीडियो वीडियो बनाई कि जैसे दुखी सा बात करते थे कि भाई कैसा दिन था, ये हो गया वो हो गया। जो भी था, मैं बहुत थक गया था, मैं सो गया। मैं सीधे बेड पे पड़ गया और फिर ख़त्म। उसके बाद वो दिन ख़त्म हुआ। मैं 10 बजे उठ गया क्योंकि 10-11 बजे चेकआउट था। मैं 10 बजे उठ के नीचे गया कि मैंने उन्हें बोला कि, शायद 10 बजे चेकआउट था, मैंने उन्हें बोला कि मैं 11 बजे तक चेकआउट करूँगा, थोड़ा सा अभी उठाऊँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैं फटाफट चेकआउट तैयार व्यार होके आया, फ्रेश होके नीचे उतरा, सामान लेके उतरा। तो एक दिन का स्टे ख़त्म हुआ था। अभी मैं ऊबर किया, मैंने ऊबर से लेके मैं वहाँ जा रहा था, बैक टू द क्वीन स्ट्रीट जहाँ होटल था मेरा। अब दिक्कत ये थी कि नेट वेट नहीं था, तो और मेरे पास कैश था। कैश लाया था 250 पाउंड। तो कैश, अब मैं मतलब पता नहीं क्या मैं ऐसे एक्ट कर रहा था ना कि कुछ तो हो गया है बहुत गलत। तो अब मेरे पास कुछ कैश थे हाथ में, मैंने कैश निकाला, मैंने ऊबर में देखा इतना दिखा रहा है, मैं बस ऊबर आई मेरे सामने। बहुत काफ़ी काफ़ी अच्छा कन्वीनियंट वे होता है। तो ऊबर आई, टेस्ला की गाड़ी थी, बहुत सुंदर गाड़ी थी वो। तो उसमें हम, मैंने उसको ऐसे कैश दिखाया, मैंने बोला इतने पैसे हैं, क्या आप चलोगे वहाँ? उसने बोला कि भाई स्ट्रेंजर को पैसे नहीं दिखाते ऐसे, क्या पता। तो मतलब मुझे पता था ऐसे नहीं करते, पर मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। मैं उसके साथ बैठा और फिर उसने मुझे होटल में छोड़ा, फिर मैं होटल में उतरा। देन कम मतलब मेरे फ़ोन पे होटल जो हॉलीडे इन है वहीं के होटल वाले से बात हो गई थी कि कैसे तो बुकिंग कर लो, डोर कोड वीड कोड सब पता लगा लिया था मैंने। फिर कोड वीड था मेरे पास, मैं पहुंचा। देन डे 1 ख़त्म हुआ। संडे था उस दिन, अगला दिन संडे था। एंड मैं पहुंचा वहाँ, उन्होंने मुझे अपना रूम का कमरा बताया, उन्होंने पूछा वाइन लोगे आप, हमसे जो गलती हुई उसको माफ़ी, और वाइन ले लो। मैंने ऑनेस्ट मतलब बहुत हम्बल तरीके से मना कर दिया कि मैं नहीं पीता। और फिर मैं चला गया अपने वहाँ और मैं जाके बैठ सो गया। मैं इतना डरा इतना डरा हुआ था कि मैं संडे बाहर ही नहीं निकला, पूरा दिन बाहर नहीं निकला। मैं बस सोता रहा मैं बहुत 14-15, क्योंकि अब ऐसा था ना कि 21 को लैंड किया था मैं। मुझे नहीं पता जेट लैग होता है कि नहीं होता है, मैंने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किए, तो मुझे नहीं पता वो सब कुछ होता है कि नहीं। पर क्योंकि, और जब वो दर्द दे रहा था तब मैं पैदल चल रहा था 2 बैग लेके, मुझे पता ही नहीं वो दर्द दे रहा है। और जब जिस दिन मैं सोया उस दिन इतना दर्द दिया था, मैं 14-15 घंटे सो गया था। उसके बाद जब उठा, मैगी के पैकेट्स लाए थे घर से और पास्ता था, बस भाई वही बना रहा हूँ वही खा रहा हूँ। नीचे जाना ही नहीं है, ठीक है, जाने की हिम्मत ही नहीं है। तो इस तरह 22 पूरा रूम में निकला और 23 भी लगभग लगभग पूरा रूम पे ही निकल गया। 24 को जाना था, तो 23 को मैं सिम कार्ड लेने चला गया था बहुत हिम्मत करके कि अब तो सिम कार्ड ले लेता हूँ। सिम कार्ड लिया, सिम कार्ड लेने के बाद एक इंटरनेट कनेक्शन आ जाने से बाद, तो ये एक अच्छी चीज़ है, याद रखना। अगर तुम लोग ट्रैवल करोगे कोई भी, तो इंटरनेट कनेक्शन करवा लेना है। सिम कार्ड, ई सिम का ऑप्शन होता है, मेरे फ़ोन में एक्सेस नहीं था, पर ई सिम होता है, एयरपोर्ट से करा लेना कहीं से भी। पर इंटरनेट एक्सेस करा के रखना। वैसे वाईफाई हर जगह मिलते हैं, तो वाईफाई कनेक्ट कर लेना फ्री के। तो अच्छी सिटी है तो हो जाना चाहिए सब कुछ। थोड़े स्मार्ट हो गए तो कर लोगे, मेरे जैसा थोड़ा दिक्कत हो जाता है। पर फिर उसके बाद
थोड़ा इंडिपेंडेंट सा फील हुआ जब नेट कनेक्शन आया, थोड़ा कॉन्फिडेंट आया। चीज़ें बहुत महंगी थी यार, एट सडन इतना इंक्रीज़ हो गया ना, 1,000-2,000 रुपये का खाना खा रहा हूँ तो फट गई थी यार। पर 24 तारीख डेज को मैसेज कर दिया कि मैं आ गया हूँ, कॉर्नर को बता दिया आ गया हूँ, जैक को भी बोल दिया आ गया हूँ। फिर घर वालों को भी बता दिया, सबसे बात हो गई थी। फिर जैक का भी मैसेज आया था कि वो वाइन के लिए बोल रहे थे, घर वालों को बोला, दोस्तों ने बोला कि वाइन ले ले, तो मैंने जैक को बोल दिया कि एक काम करो भिजवा देना, तो कुछ दिनों में उन्होंने वाइन भी भिजवा दी थी मेरे लिए, जो मेरे पास रखी हुई है। उसके बाद तो डे 1 24 तारीख को यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड मैं गया ट्रेन पकड़ के। मतलब अब थोड़ा समझदार हो गया था क्योंकि नेट आ गया था ना। नेट आने के बाद भाई मतलब कोई भी बच्चा हो यार, चीज़ें तो संभाल ही लेगा अगर उसके पास इंटरनेट है तो। कैंपस पहुंचा, UWS पहुंचा, पहली बार सब कुछ देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं आ गया और वहाँ से एक हफ्ता में ग्लासगो सिटी सेंट्रल क्वीन स्ट्रीट में था। बहुत खूबसूरत जगह, वो मतलब वो व्यू जो मुझे उस तरह से दिखता था वो इतना खूबसूरत था। रोज़ रात को, और आलीशान जगह थी भाई, उसका कुछ 1,000 पाउंड के आसपास का खर्चा था एक हफ्ते का। मतलब 1,07,000-8,000 होगा कुछ, मतलब उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग एक वीक के लिए। तो जितना महंगा उतना आलीशान भी। मुझे कुछ मराठी लोग भी मिले थे वहाँ। मैं पास्ता मैगी वीगी खा रहा था, मेरे में हिम्मत नहीं थी भाई नीचे जाके कुछ खा पी के। फिर मैं मैकडी KFC कुछ कुछ खा रहा था, मैनेज कर रहा था कैसे कैसे एक्सपेंसेस कम रखे जाए। देन एक हफ्ता बीता, एक हफ्ते के बाद मतलब एक दिन का स्टे बिचन बस स्टेशन, एक हफ्ते का स्टे क्वीन स्ट्रीट ग्लासगो सिटी सेंट्रल। फिर वहाँ से 29 तारीख को मैं यहाँ आ गया, क्वीन मार्गेट रेजिडेंस। बहुत दूर, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो का एकोमोडेशन है। वो ग्लासगो की यूनी से 20 मिनट दूर है, और मेरे मेरी यूनिवर्सिटी से ये 1 घंटा 5-10 मिनट दूर है। तो और ट्रैवल, बट पहले दिन ट्रैवल करके इतना भाई इतना गुस्सा आ रहा था ना जैक पे। मैं उसको बोला भाई इतना दूर क्यों दे दिया, मतलब थोड़ा तो कन्वीनियंट रखना चाहिए ना यार इंसान को। पर उसने बोला कि कन्वीनियंट नहीं है, पर मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, तो यू शुड एडजस्ट। और फिर यहाँ से एडजस्टमेंट शुरू होता है। एक मैं आ चुका था यहाँ 29 जून को निकला था, 30 जून के आसपास आ गया था, और जुलाई से इसका टाइम चालू हुआ। और सॉरी। तो कैसा रहा यहाँ रहना, कैसा रहा? इट्स ब्यूटीफुल। काफ़ी ऐसा कह सकते हैं ना कि भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग, थोड़ा अकेले रहने लगा। अब अकेले रहने की आदत थी नहीं थी मुझे नहीं पता, मैं मतलब क्योंकि मैंने इनिशियल डेज ऑफ बचपन से तो ज़्यादा बात नहीं करता था लोगों से, वैसे भी मैं बचपन में तो अकेले तो मतलब अपने में रह लेता था, बचपन की बात है। उसके बाद आई ट्राई टू टॉक विद सम पीपल एंड ऑल, तो थोड़ा सा बात करना चालू भी किया था लोगों से। तो फिर कॉलेज में आके तो फिर आदत हो गई थी, हॉस्टल में रहने के बाद तो आदत है लोगों के साथ रहने की। फिर यहाँ आके सब कुछ अकेले करना अच्छी बात है, व्हाट्सअप है, दोस्तों पे कॉल करके बात कर सकता हूँ एंड ऑल। फिर वही चीज़ें चल रही थी यार। पर यहाँ आके मतलब एक तो कांस्टेंट, मतलब किसी से भी बात करो घर पे दोस्तों से, तो सबका यही चीज़ कहना है भाई क्या कर रहा है, रूम पे क्या कर रहा है, इससे मिल उससे मिल, दोस्त बना, लड़की पटा, घूम भीम, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। बट मतलब मुझे नहीं पता ऐसे कैसे ये इतना आसान है, इतना मुश्किल है। मतलब मेरे लिए तो मुझे आसान नहीं लगता है चीज़ कि जाओ किसी के दोस्त बना लो, घूमो, पार्टी करो, ये सब तो मेरे बस की नहीं है। मतलब मैंने देख लिया, अब 2 महीने हो गए ना मुझको यहाँ, तो मुझे ये चीज़ का रियलाइजेशन है कि मैं दोस्त बना सकता हूँ, पर ऐसे नहीं कि मैं ऐसे दोस्त बना लूँ कि मैं आते ही भाई तू तो मेरा दोस्त है, चलते हैं घूमने, चलते हैं ये वो, ये सब मेरे बस की नहीं है भाई। इतना अभी सोशली एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ मैं। तो वो चीज़ें चली, वो चीज़ें का एक वो तो हर वीकेंड में से थॉट आता है। यहाँ कितने वीकेंड हुए मुझको, 8 वीकेंड हो गए यहाँ, है ना? जैसे 1 महीने के 4 तो 2 महीने के 8 वीकेंड हो गए। तो उस हर वीकेंड में, एक वीकेंड में ग्लासगो अपने इंडिया के लोग थे, स्वाति थी, पीछे के नवोनीला थी, फातिमा, आयुष, मैं, जैक, हम सब साथ में थे वो वीकेंड। वो अच्छा रहा था। हम एडिनबर्ग गए थे, हम घूमने गए थे, काफ़ी अच्छा लगा था उस दिन तो वो वीक एज अ होल लगा कि हाँ लोग हैं साथ में। फिर उसके बाद वो चले गए, है ना? आयुष थोड़े दिनों के लिए था, फिर आयुष भी चला गया। तो जो दोस्त थे जिनसे कनेक्शन था वो भी चले गए।
बट ठीक है, यहाँ एक आंटी जी थी जो इतनी हेल्पफुल है यार, मतलब काफ़ी संभाला है उन्होंने मेरे को, मुझे ऐसा लगता है। जब वो मतलब वो मुझे मुझे पहले दिन मिली थी तो बोल रही थी क्या तुम मम्मी को मिस कर रहे हो क्या? मैंने बोला कि हाँ थोड़ा तो करता ही हूँ। तो कहने लगी थी, मतलब वो उनकी उम्र 52 साल है, तो मम्मी से बड़ी है वो मेरे। तो वो कहने लगी थी डोंट वरी मैं हूँ यहाँ। ठीक है आप हो। तो फिर उनके बाद मैं किचन गंदा कर देता था, तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि ओ सॉरी आई डोंट नो हाउ टू से दिस टू यू, बट विल यू प्लीज़ ट्राई टू क्लीन द किचन, कीप द किचन क्लीन, ऐसा कुछ तो बोला। मैंने बोला ठीक है। और उसके बाद मैंने बहुत साफ रखा, और एक हफ्ते मैंने बहुत साफ रखा किचन, और उसने फिर एक दिन सफ़ेद कागज़ में से लिख दिया प्लीज़ क्लीन मी आफ्टर यूज़ किचन में, किचन को। तो मुझे मालूम पड़ा कि जो मैं साफ बोलता हूँ उसके हिसाब से वो भी साफ नहीं है, उसको और साफ चाहिए था। तो फिर ठीक है, उसके बाद मैंने और ट्राई किया। अब तो कुछ बोला नहीं, क्या पता हो कुछ बात, पर अब तो हम दोस्त बन गए। अभी हमारी मतलब हमारी डिस्कशन होते रहते हैं बड़े बड़े वर्ल्ड टॉपिक्स पे। वो एज अ प्रोफेशन रिटायरमेंट ले चुकी हैं, अर्ली रिटायरमेंट ले लिया था उन्होंने। अब वो लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती हैं। वो एज अ गाइड, एज अ ट्रेनर, मेंटर हैं वो। हम मेरे जैसे यंग स्टूडेंट को, मुझसे जो कम एज के हैं उनको वो मेंटरिंग करती हैं, या बड़े बड़े लोग जो लाइफ में कुछ कर रहे हैं उनको कंसल्ट करती है कि कैसे कैसे चीज़ें करना है। तो शी इज़ अ गुड वूमेन, एक वो अच्छी है। देन यहाँ और कौन थे, तो उससे पहले नाम मैं भूल गया उस वो आदमी का, वो था, मुझे लगता था वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पर वो नहीं, अलग अलग रहते थे। फिर एक लूज थी, लूज मेक्सिको से थी। तो वो शायद मेरे आने के 2 हफ्ते बाद आई होगी, और वो 2 हफ्ते में चली भी गई, है ना। तो वो मेक्सिको से थी, वो यूनि ऑफ ग्लासगो में काम करती थी, तो वो भी अच्छी थी। तो उससे भी मतलब कितना सारा वैरायटी कल्चर है ना यहाँ, इतना डाइवर्स है कि मैं मेक्सिको के लोग, फिर चाइना के लोग, यूके यूके के लोग, ग्लासगो के खुद ही कम है, उससे ज़्यादा लोग तो बाहर के हैं। तो इट्स क्वाइट गुड टू मीट सम पीपल और उसके बाद फिर अब मैं चलता रहा चीज़ें, है ना। फिर 1 महीना कंप्लीट हुआ, फिर देखते देखते दूसरा महीना कंप्लीट हुआ 2 दिन पहले। कुछ कॉन्फिडेंट आया खुद पे कि चीज़ें मैनेज तो कर सकता हूँ, है ना। फिर कुछ एप्लीकेशंस के काम, अब ऐसा हो गया ना, अब एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ जिसमें हूँ मैं इंटर्नशिप एंजॉय कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट पे काम, बीटीपी बीटेक प्रोजेक्ट का काम, थीसिस, ये सब चीज़ें देखनी है, फर्दर एप्लीकेशन आगे आने वाले के लिए वो सब फेज़ है, वो सब चीज़ें देखनी है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ना कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस सिटी। अब मेरे को इतना खुद को एक लिवरेज दे सकता हूँ कि मैं थोड़ी सिटी देख लूँ, लोगों से मिलूँ, घूमूँ फिरूँ। अब आने वाले जो 3 महीने हैं, मतलब इट्स बीन लाइक, एक हफ्ते, एक दिन के लिए एक जगह रह चुका, एक हफ्ते के लिए एक जगह रह चुका, 2 महीने के लिए रह चुका, अब 2.5 महीने जो रहना है मुझे। तो आई वॉन्ट इट टू बी बिट सेटल्ड, बिट गुड प्लेस, ऐसा ना हो कि मैं फिर से परेशान हो रहा हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए यार। अब आई वॉन्ट क्वाइट थोड़ा पीस विथ अच्छे लोग थोड़े, ताकि अभी यूनी चालू हो जाएगी, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है, सितंबर आ गया है, तो वहाँ तो बच्चे आना चालू होंगे, मेरे एज ग्रुप के जो लोग हैं वो आएंगे। तो आई वुड बी एबल टू टॉक विद पीपल थोड़ा सा। मतलब इट्स नॉट आई एम कंप्लेनिंग, ये नहीं कंप्लेन नहीं कर रहा मैं कि मैं अकेला हूँ या ये वो है, ऐसा कुछ वो नहीं, ऐसा फील नहीं होता समथिंग, है ना। बिकॉज मंडे टू फ्राइडे तो ऑक्यूपाइड होता है, सैटरडे संडे टाइम मिलता है, तो अकेले रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाती हैं मैंने चीज़ें। बट अब ऐसा रहता है कि हाउ लॉन्ग, इट्स बिन 2 मंथ, और यू नीड सम फ्रेंड्स ना, जिसे तुम, मैं फ़ोन चला के थक गया हूँ भाई, तो मुझे फ़ोन चलाना भी कम करना है, तो इट्स विल बी गुड टू गेट सम फ्रेंड्स है। देखते हैं, ध्रुव है वैसे, ध्रुव हरियाणा से है। स्टार्टिंग में वाइब मैच तो नहीं करी थी, अब पता नहीं यार, क्या ही बोलूँ, मुझे आइडिया नहीं है उस चीज़ का कि अब ठीक लगता है। अभी बात हुई थी कुछ दिन पहले, हफ्ते पहले, तो ठीक लग रहा था। बाकी शायद उसके साथ रूम शेयर करना पड़े, हु नोस, कह तो रहे थे। देखते हैं, अकेला मिल जाए तो अच्छा है। बाकी तो हाँ, कुछ कुछ एक्सपीरियंस बताने थे, तो यही सब था। हाउ थिंग्स goes and on and on and on and on and here me, मैं हूँ अभी यहाँ, खुश, ठीक ठाक, आगे की एप्लीकेशंस की तैयारी, आगे की लाइफ की तैयारी,
थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, थोड़ा करंट स्टेट पे रहते हैं, थोड़ा खुश रहते हैं। ठीक है, सी यू, बाय बाय।